हम चाहेंगे कि ये कोरोना की वजह से एक तरह से दुनिया थम गई है, तो कोरोना के बाद की भी बहुत बड़ी दुनिया आगे बनने वाली है, तो उसको लेकर आपके कुछ सवाल हो तो आप उसको भी लेकर अपने सवाल फ्रेम कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि कुछ सवाल रिपीट्स हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। एक सवाल सर वो अयोध्या के मामले को लेकर आ रहा है कि उसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं, बार बार आ रहा है, तो उसमें कुछ रेमेडी है क्या? नहीं, अभी मुझे ऐसा लगता है, मैं तो पर्सनल मेरा व्यू है कि धर्म का जो है वो कोई ज़रूरत ही नहीं है दुनिया को। तो इसलिए जो है आई डोंट बिलीव कि धर्म के पीछे ज़्यादा जो है वो दिमाग लगाना चाहिए। और जो भी लोग धर्म के पीछे जो भी नेम एंड फॉर्म में रिलीजन होगा उस पर जो ध्यान लगा रहे हैं वो इंसानियत को डिसर्विस कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि रिलीजन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो है आई डू नॉट वांट टू गो पर्टिकुलरली ऐसे समय में जब दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी और ये सब लाइफ बचाने की ज़रूरत है और बाद में ये गरीबी, भूखमरी, विषमता इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि मंदिर मस्जिद या अगर कुछ और एविडेंस मिले, शायद कोई बुद्धिस्ट एविडेंस मिल रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी का इशू है, आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में जिसको लगता है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जिनको लगता है कि यहाँ पर है और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होना चाहिए तो वो फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ किया जा सकता है इसमें, या अभी अप्रोप्रिएट समय है करने का। सर विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड की अकाउंटेबिलिटी को कैसे एश्योर किया जा सकता है, उस ट्रस्ट में कैसे सीएजी हस्तक्षेप कर सकते नहीं, वो बनाया इसलिए कि सीएजी ना आए उसमें। तो ऑलरेडी जो है वो 2 फंड ऑलरेडी इस एक्ट के अंदर है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। जो रिलीफ फंड और मिटिगेशन फंड है वो ऑलरेडी है इस एक्ट के अंदर में। और फिर प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड भी था ऑलरेडी, जो है वो 3 यानी 2 फंड का प्रोविजन इस एक्ट में है। और पीएम रिलीफ फंड ऑलरेडी है। वो ना हो उससे बाहर निकलने के लिए ये बनाया इन्होंने जो है वो। और ये जो है वो ट्रस्ट लॉज में है, ये कोई सीएजी का इसमें रोल नहीं आएगा। हाँ, चैरिटी कमिश्नर से हम बैलेंस शीट वगैरह ले सकते हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कोई गड़बड़ होती है तो फिर हम उसको स्पेशली बोल सकते हैं कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये प्रधानमंत्री है, क्या है पता नहीं, इनको अभी भी मांग ही रहे पैसा। और अभी मांग के कितना मिल गया? 7,000 करोड़ लगभग मुझे लगता है। और कितना है भारत के 119 जो बिलियनर्स है उनके पास कितना है? 30 लाख करोड़। और मिल कितना गया? 7,000 करोड़। और वो 7,000 करोड़ के लिए लगभग जो है इतना जो है वो ड्रामा किया, तमाशा किया। और ये पीएम केयर फंड बनाया, उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी पीएम रिलीफ फंड था और इस एक्ट में 2 फंड थे, उसी में पैसा लेना चाहिए था और उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, ताकि सीएजी देख सकती, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो देख लेती थी पार्लियामेंट की जो है वो। तो ये प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता है, ये चोरी करने जैसी बात है ऐसे समय में। मैं तो डायरेक्ट कहूँगा कि ऐसे समय में इनडायरेक्ट तरीके से चोरी करने का ये तरीका है।